जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों शेरनियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जो प्रिपरेशन करते हैं तो वो एनडीए और 12th की एग्जाम वो दोनों उनके साथ में आती है। एनडीए का एग्जाम आपका 13 अप्रैल को है, टारगेटेड है, आपके द्वारा भी टारगेटेड है। और आपके जो बोर्ड के एग्जाम हैं वो कुछ स्टेट में स्टार्ट हो गए हैं और कुछ एक स्टेट के अंदर फेब मार्च या फिर मार्च एंड तक जाते हैं, तो बच्चा उससे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है कि सर बोर्ड के एग्जाम भी उसी टाइम पर है, एनडीए में दम लगाने का टाइम भी उसी टाइम पर है, तो किस तरीके से हम दोनों चीजें मैनेज करें। तो ये वीडियो आपका 5 या 7 मिनट का वीडियो होगा। आप इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करिए और आई थिंक मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से आप फुली सेटिस्फाइड रहेंगे। अगर मैं बात करूं कि एनडीए के एग्जाम में देखो दो पोर्शन हुआ करते हैं, मैथ्स का और गेट का पार्ट। ठीक है, मैथ्स के पार्ट के अंदर आपके जो 12th क्लास के अंदर जो सब्जेक्ट चलते हैं और जो टॉपिक चलते हैं उन टॉपिक्स का वेटेज 11th क्लास की कंपैरिजन में थोड़ा सा कम रहता है। हाँ, हालांकि वेटेज होता है, जैसे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का 10 क्वेश्चन इसके आते हैं, प्रोबेबिलिटी का अप्रोक्सीमेटली 7-8 क्वेश्चन इसके आते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस का 12 से 15 क्वेश्चन इसके आते हैं। हाँ, वेटेज है, बट जो 11th क्लास के जो टॉपिक्स हैं उनका वेटेज, जो एलजेब्रा हम बोला करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री हम बोला करते हैं, उनका वेटेज थोड़ा सा ज्यादा रहता है। लेकिन आप थोड़ा सा निश्चिंत रहिए कि आप अभी आपको क्या करना चाहिए, वो बाद की बात है कि वो टॉपिक हम कैसे रिवाइज करेंगे, कैसे हम उनको रिवीजन प्लान में इंक्लूड करेंगे। हाल फिलहाल आपको बोर्ड एग्जाम्स के साथ में एनडीए के एग्जाम को क्रैक करना है, तो बोर्ड में भी अच्छे परसेंटेज बनाने हैं, तो बोर्ड में परसेंटेज भी आपके अच्छे बन जाए और आपका एनडीए में भी काम हो जाए, वो वाली प्लानिंग मैं आपको डील करूंगा। भाई देखो, 12th की बोर्ड के एग्जाम्स के साथ में आपका मैथ्स, क्योंकि मैथ्स का एनडीए में वेटेज काफी ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली जो 12th क्लास की मैथ्स है उससे आपका जो क्वेश्चंस बनने का चांसेस है वो 50 to 55 क्वेश्चंस का होता है। 50 से लेकर 55 क्वेश्चंस टारगेटेड होते हैं, 12th क्लास की जो मैथ्स है वहां से आया करते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स के अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 क्वेश्चंस आते हैं, वो 11th एंड 12th वाली से आते हैं। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो वो अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 आते हैं। ठीक है, इंग्लिश जो आप पढ़ते हैं, ग्रामर वाला जो पोर्शन पढ़ते हैं, वो एनडीए में थोड़ा सा ज्यादा वेटेज रखता है, तो उसकी थोड़ी सी अलग बात है। तो आपके लिए दो सब्जेक्ट है, मैथ्स का एंड गेट का। मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आप जो 12th क्लास के अंदर आपका जो मैथ्स है आप उसको स्ट्रोंग रखें। जैसे ही आपका एग्जाम हो जाता है 12th का, जैसे आपने इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स को स्ट्रोंग कर रखा है, तो आपको जैसे ही बोर्ड एग्जाम होंगे उनके बाद में, जैसे हमारी क्लासेस वगैरह चल रही है, कोई वन शॉट आपको कहीं पर मिल जाए, वीडियोस मिल जाए, हमारी भी क्लासेस चल रही है, आपको जो 11th क्लास के जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं आप उनको कवर कर सकते हैं, जिनसे क्या है कि हमारा मैथ्स में जैसे अप्रोक्सीमेटली 50-55 क्वेश्चन तो आते हैं, बट वो पूरे के पूरे हमसे अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे। मान लो कि अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 के आसपास क्वेश्चंस अगर हम यहां से अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि वेटेज लेवल आजकल के पेपर का थोड़ा बढ़िया आता है, अप्रोक्सीमेटली 30-35 के आसपास क्वेश्चंस आपने यहां से अटेम्प्ट कर लिए। और 11th क्लास की जो मैथ्स है, 11th क्लास की मैथ्स से आप अगर एग्जाम के बाद में भी 15-20 दिन भी अगर पढ़ते हैं, आपका पहले पढ़ा हुआ टॉपिक है, आप उनको रिकॉल करते हैं, रिवाइज करते हैं, पीवाईक्यूज अगर लगा लेते हैं, तो मेरे हिसाब से आप इस पेपर में भी 11th वाला जो पोर्शन है उसमें से भी अप्रोक्सीमेटली 25 से लेकर 40 के आसपास तक क्वेश्चन आप कर सकते हैं, 25 से 35 क्वेश्चन आप और कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं दोनों की बात करूं तो आप कम से कम, बता रहा हूं, अलग अलग बच्चे की कैपेसिटी अलग अलग होती है, कोई बच्चा फुली डेडिकेटेड होता है, कोई बच्चा थोड़ा सा ऑप्शनल लेकर चलता है। तो अगर मैं दोनों की बात करूं तो आप अप्रोक्सीमेटली 70 के आसपास क्वेश्चन दोनों 11th एंड 12th के टच कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। 70 के आसपास आजकल के लेवल के पेपर में अटेम्प्ट करना बहुत बढ़िया बात है। आप मैथ्स में 60 to 70 क्वेश्चंस भी अगर करते हैं तो आप रिटर्न मैथ्स का तो क्वालिफाई कर जाएंगे। रही बात आपके पास जो गेट का पेपर आता है 150 क्वेश्चंस का आता है, उसमें फिजिक्स का पेपर हालांकि थोड़ा सा ज्यादा खास लेवल नहीं आता है उसमें, बट 11th क्लास की फिजिक्स, जैसे 12th क्लास की जो फिजिक्स है वो आपकी अगर अच्छे से है तो अप्रोक्सीमेटली 12-15 क्वेश्चन उसमें से हुए। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी अप्रोक्सीमेटली 7-8 क्वेश्चंस अगर 12th वाले से आते हैं तो ये वाला पोर्शन आपका बढ़िया रह जाता है। रही बात जीके की, तो बच्चा शायद मेरे हिसाब से जीके को 12th के साथ में पढ़ ही नहीं पाता और आप उस जीके के चक्कर में आप गेट वाला जो पेपर है वो क्लियर नहीं कर पाते। बट मैं आपको लास्ट में सजेशन दूंगा
कि ये जो इंग्लिश की क्लासेस है लास्ट टाइम पर कुछ मैराथन क्लासेस, क्योंकि इसमें ग्रामर का पोर्शन होता है, थोड़ा सा और जो पोर्शन होता है, अगर आप मैराथन क्लासेस वगैरह को अगर अटेंड करें तो आई थिंक लास्ट टाइम पर आपकी इंग्लिश जो है वो भी अच्छी हो सकती है। 15-20 दिन कोई बड़ी बड़ी क्लासेस जहां पे चलती है, या पीवाईक्यूज भी अगर आप रख लें तो आप इसमें जो 50 क्वेश्चंस आते हैं उस 50 क्वेश्चंस में से मान लो कि 25 भी कर पाते हैं। इंग्लिश अगर बढ़िया है तो हो सकता है 30, 35, 40 भी कर पाए। तो यहां से आपका दूसरा जो पेपर है वो भी क्लियर होने का चांसेस रहेगा। आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आपका जो पेपर होता है मैथ्स का, जो से 300 मार्क्स का पेपर है, उस 300 मार्क्स में से आपको कम से कम रिटर्न क्वालिफाई करने के लिए 25% मार्क्स जरूरी है, मतलब 75 मार्क्स जरूरी है। अप्रोक्सीमेटली आपका 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट होना जरूरी है, 30 क्वेश्चन राइट होना जरूरी है। ऐसा हर बार नहीं होता कि 25% मार्क्स लाना जरूरी है। पहले के इंडिया के एग्जाम में 22% या 20% है ना, ये भी गया है। 75 से नीचे भी किसी बच्चे का स्कोर अगर हुआ है मैथ्स में तो बच्चे ने क्लियर किया है ना। तो दूसरा जो पेपर है आपका 150, उसमें अप्रोक्सीमेटली आपको जो क्वेश्चन करना जरूरी है वो 40 के आसपास है, 40-45 के आसपास क्वेश्चन है। तो वो आप इन तीनों सब्जेक्ट से कर सकते हैं। जीके अगर आपने नहीं पढ़ा है, और बहुत बढ़िया बात, अगर आपने जीके भी पढ़ा है तो थोड़ा जो हाई वेटेज पोर्शन है वो आप अपनी फैकल्टी के साथ में कंसल्ट करिए और वो वाला पोर्शन थोड़ा बहुत रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम्स के साथ में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पेपर क्रैक हो भी सकता है। पहले ऐसे ऑल इंडिया रैंक 1 उस बच्चा वो भी बच्चे ने 12th के साथ में ही कवर किया है। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, तैयारी करते रहिए और अपने आप को थोड़ा खुश रहिए। डिप्रेशन के अंदर जाने की कोशिश मत करिए, अदरवाइज सारी चीजें ऊपर नीचे होने के चांसेस रहेंगे। आप ना ही तो 12th में बढ़िया कर पाएंगे, ना ही आप एनडी के एग्जाम को बढ़िया कर पाएंगे, ठीक है। हमारी विशेष आपके साथ में है। अगर हमारे से कोई इन्फॉर्मेशन, हमारे से कोई जो सहायता आप लोगों के लिए बन पाएगी वो पूरी करने की कोशिश हम करेंगे। क्लासेज चैनल के ऊपर चल ही रही है। इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर चैनल, इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर सर, उस चैनल पर भी हमारी क्लासेज हुआ करती है वन शॉट टाइप की। आप उन वाली क्लासेस को भी अटेंड कर सकते हैं जिससे कि लास्ट टाइम पर आप बढ़िया स्कोर कर पाए। उसमें हम क्लास के साथ में ही पीवाईक्यूज भी करवा देते हैं, ठीक है। तो खैर मिलते हैं। एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट आज की इस वीडियो पर, इन्फॉर्मेशन पर होना चाहिए। मिलता हूं आपसे हमारे अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।